अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज अचानक जो है वो दिल किया एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाए। उसकी शायद दो वजूहात थी। मैं अभी खुद जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने के बारे में सोच रहा था कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके बारे में वीडियो देखूं। और अचानक जो है वो मैंने सोचा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये रियल एस्टेट में देखना चाहिए कि आप रियल एस्टेट के अंदर जो है वो कैसे अपने थोड़े पैसे को ज़्यादा पैसा कर सकते हैं। और अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये जो वीडियो मैं देखना चाह रहा था ये अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाह रहा था। और अचानक मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि अल्लाह पाक ने मुझे आज इस काबिल किया है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो मुझे अचानक जो है वो माजी याद आ गया जब ये कोविड स्टार्ट हुआ और उसके ठीक एक साल के अंदर तक मैं ये सोचता रहा कि कब ये मुश्किल वक्त जो है वो ख़त्म होगा। बहुत सारे बिज़नेस डिस्टर्ब हो गए चूँकि मैं एक टाइम में 3 बिज़नेस कर रहा था उस दौर में, जिसमें इमिग्रेशन और रियल एस्टेट था और उसके साथ डेयरी फार्म था और एक मेरा अपना स्कूल था। और अनफॉर्चुनेटली कोविड की सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि वो तीनों डिस्टर्ब हो गए और अचानक जो है वो मैंने प्लान किया टर्की मूव करने का। चूँकि मेरा इमिग्रेशन का फील्ड था, इमिग्रेशन पे मेरी कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर जो है वो काफ़ी स्टडी थी। तो मुझे किसी ने बताया कि आज कोविड के जो टाइम है इसमें सिर्फ टर्की जो है वो ओपन है। तो मैंने सोचा कि बजाय टर्की की इमिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, कंसल्टेंसी स्टार्ट करने से पहले क्यों ना मैं खुद जो है वो एक दफ़ा टर्की का जो है विज़िट करके आऊँ और सारी चीज़ें खुद जो है वो वहाँ पे एनालाइज कर लूँ और उसके बाद फिर जो है वो लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें खुद से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो जब मैं टर्की आया और यहाँ पे आके मुझे टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली और फिर उसके बाद मैंने प्लान ये किया कि चूँकि टर्की ओपन है और यहाँ पे जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो क्यों ना यहाँ पे किस्मत आजमाई जाए। चूँकि मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से डेयरी फार्म भी डिस्टर्ब हो गया, स्कूल भी मैंने कुछ अर्सा पहले जो है वो सेल कर दिया और जो इमिग्रेशन वाला मामला था वो भी। तो एक ही मैंने जो है वो मतलब फोकस कर लिया एक ही बिजनेस के ऊपर और वो है टर्की रियल एस्टेट। टर्की रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट जो है वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हुए हैं। तो इस यानी टोटल जो ड्यूरेशन है इस 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों को जो है यहाँ पे हेल्प आउट किया उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाय करने में, जिन्होंने छोटी प्रॉपर्टीज़ लेनी थी अपनी रिहाइश के लिए, अपनी फैमिली रीलोकेशन के लिए और सेटलमेंट के लिए। और इसके साथ साथ जो सिटीजनशिप प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेल की, लोगों को सिटीजनशिप लेके जो है वो दे रहे हैं। तो एक्चुअल जो पॉइंट है आज की इस वीडियो का वो ये था कि आज अल्लाह पाक ने मुझे वंस अगेन जो है 2-3 साल मुश्किल टाइम गुजारने के बाद फिर इस काबिल कर दिया कि अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरे माइंड में एकदम से ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और आप दोस्तों की रहनुमाई की जाए और आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की जाए कि एक तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ समझ आती हैं और इंसान अक्लमंद वो है, अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के तजर्बात से सीखे, ना कि खुद नुकसान करके और पत्थर चाट के जो है वो वापस जाए। तो इसमें जो एक लेसन है वो ये है, लाइफ के अंदर हमेशा जो है वो कामयाबी आपको पॉजिटिव सोच के साथ ही पॉसिबल है। अगर आप ये कहें कि आप चीट कर लें, आप फ्रॉड कर लें, आप किसी को धोखा दे लें, आप किसी का नुकसान कर लें और किसी को आप बेवकूफ़ बना के उसके पैसे जो है वो आप हड़प कर लें और आप कामयाब हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। सच्ची बात अगर मैं बताऊं, चूँकि लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट होते हैं और उनमें से एक रिग्रेट ये भी है कि ज़िंदगी के जो 32-30 साल हैं ऑलमोस्ट, वो इस सोच के ऊपर जो है वो ज़ाया कर दिए कि शायद जो है वो हम मतलब जो है ना जब दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा करते हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक ने इस यानी सोच को मुस्बत किया, पॉजिटिव किया 2009 में
एक लाइफ टर्निंग इंसिडेंट हुआ और 2009 से अपने आप को जो है वो एक राइट डायरेक्शन के ऊपर जब स्टार्ट लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 साल बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पिछले बिजनेस किए वो सारे ट्रैक थे, वो रूट थे इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जहाँ पे अल्लाह पाक ने आज जो है वो पहुंचाया। तो एक तो ये है कि पॉजिटिव जो सोच है ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये है कि आप जिस फील्ड में भी हैं, मैं ज़रूरी नहीं रियल एस्टेट की बात करूँ, जिस फील्ड में भी हैं आपको आपके काम का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, यानी आपको अथक मेहनत जो है वो करने की ज़रूरत है। टर्की में जब आए मुझे याद है जो मेरा पहला दिन था वो एक ऐसी जगह पे मैं आके रहा कि शायद नॉर्मल इंसान वहाँ पे एक घंटा भी ना गुजार सके, और पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने माशाल्लाह जो इज़्ज़त और जो शोहरत और जो मुकाम बीइंग अ टीचर दिया हुआ था, उसके बाद तो वो बड़ा मुश्किल था। सेकंड जो मेरी रेजिडेंस थी मुझे याद है वो भी कोई मतलब अच्छी नहीं थी, वो भी ऐसी थी कि वहाँ पे मैं कभी ना रहना पसंद करता, लेकिन मजबूरन रहना पड़ा। वो टाइम भी था जब हम यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर और पैदल जो है वो भागा करते थे, प्रॉपर्टीज देखा करते थे और लोगों को जो है वो जाके मिलते थे, सीखते थे। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि थोड़े ही अरसे में अल्लाह पाक ने जो है वो इज़्ज़त दी और अल्लाह पाक ने आज जो है वो ऑफिस भी दे दिए, घर भी दे दिए, गाड़ियाँ भी दे दी और एक अच्छी टीम भी दे दी। और ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक जो आपकी इंटेंशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। यानी जिस दोस्त को आप सर्विस दे रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि यार जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक तो ये बंदा मुझे लॉस नहीं करेगा, मेरा यानी मुझे इंटेंशनली जो है वो मेरा नुकसान नहीं करेगा, और सेकंड ये है कि इसकी इस बिजनेस के ऊपर कमांड है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप रातों रात जो है वो अमीर हो सकते हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव मतलब जो है वो जेस्चर है। आप अपने इर्द गिर्द वो दोस्त जो रियल एस्टेट में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं एजेंट की बात नहीं कर रहा। एजेंट क्या करता है कि उसे अपनी कमीशन से होती है, और कंसल्टेंट जो होता है वो आपको दानिश दे रहा होता है, यानी आपको गाइड कर रहा होता है। यहाँ पे टर्की के अंदर जो है कंसल्टेंसी का जो वर्ड है उसका जो टर्किश वर्ड है वो दानिश मालिक है, दानिश देने वाला, यानी दानिश देने वाला, और यानी आप कंसल्टेंट के तौर पर अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे होते हैं राइट डिसीजन लेने के लिए। और रियल एस्टेट के अंदर आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लोकेशन है, उसके बाद फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो जब आपने फील्ड में काम किया होगा तो तभी आप जो है वो अपने क्लाइंट के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो इस बिज़नेस में आना चाहें उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप कहीं पे भी हैं दुनिया में, रियल एस्टेट तो हर जगह पे है। रोटी कपड़ा और मकान बुल्ले शाह ने फरमाया था, और ये तो हर जगह पे इसकी जो है वो डिमांड रहनी है, ये तो एक ज़रूरत है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि बजाय तजर्बा करने के, जो आपके इलाके का अच्छी रेपुटेशन वाला कंसल्टेंट है या कोई कंपनी है उनके साथ अटैच हो जाइए, वहाँ पे आप काम सीखिए, 2 4 6 महीने साल आप काम सीखिए और बहुत पॉजिटिव जेस्चर के साथ आप फिर सेपरेट हो जाइए। बल्कि जो भी आपके वहाँ पे बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं जिनसे आपने काम सीखा, उनसे बाकायदा जो है वो आप परमिशन लेके आप अपना जो है वो स्टार्ट कीजिए। और जब आप ये समझें, जब आपके पास इतना नॉलेज हो, चूँकि याद रखिएगा कि कभी भी जॉब करके आप अमीर नहीं हो सकते हैं, जॉब करके अखराजात ही पूरे होते हैं। चाहे आपकी सैलरी जो है वो पर मंथ मिलियन रुपीज़ ही क्यों नहीं है, फिर भी आप एम्प्लॉय ही रहेंगे, और आपकी जो यंग जनरेशन होगी उन्हें सिफर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं और बिज़नेस आप छोड़ेंगे तो जो आपके जानशीन होंगे वो आपके बिज़नेस को, अगर आपने 50 पे पहुंचाया होगा तो वो 51 से स्टार्ट करेंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहें तो इसके लिए मेहनत करें नेक नीति के साथ। आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत कम है इस दौर में, आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। और मुझे याद है चूँकि एजुकेशन के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, हम खुद जो है वो पोल्स के ऊपर, खंभों के ऊपर चढ़ चढ़ के अपने बैनर्स लगाते रहे हैं अपने कॉलेज के, एकेडमी के और स्कूल के। और अब कितना वक्त आसान हो गया है कि हम जस्ट एक पोस्ट डिज़ाइन करवाते हैं डिज़ाइनर से, वो भी 200 400 500 रुपये दे के,
और उसे फिर जो है वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हम जो है वो बूस्ट कर देते हैं। 5-6-8 हज़ार लग जाते होंगे, 10 हज़ार लग जाते होंगे, और उसके बाद हमें लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं हमारे व्हाट्सएप में, और क्लाइंट हमसे खुद कांटेक्ट करता है और क्लाइंट हमसे पूछता है जी कि मुझे ये सर्विस चाहिए, बजाय इसके कि आप क्लाइंट को जाके नॉक करें डोर उसका और आप उसे कहें कि जी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं और एक सेल्समैन के तौर पर आप उसके पास जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट आपके पास आता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह कभी डिटेल के साथ जो है वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। मैं उन तमाम दोस्तों से जो दुनिया में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि पॉजिटिव इंटेंशन जो है, आपकी जो नेक नीयती है और आपकी जो मेहनत है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। बहुत सारे मुकाम ऐसे आए ज़िंदगी में जहाँ पे, यानी अगर मैं यहाँ पे टर्की की रियल एस्टेट की बात करूँ तो जहाँ पे मौका था कि हम चीट कर सकते थे और हम जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट को प्रीफर देकर आज के ये जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है इसे हम लूज़ कर सकते थे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हौसला दिया, हिम्मत दी और सही फैसला करने का जो है ना वो ताकत दी, और हमने उन शॉर्ट जो बेनिफिट्स थे उन्हें नहीं देखा, बल्कि सर नीचे करके अल्लाह पाक से दुआ करके नेक नीति के साथ मेहनत करते रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुकाम पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट हमारा हम पे ट्रस्ट करता है और हमारा क्लाइंट हमें जो है वो रेफ़र करता है। और वो मुकाम मतलब ये है कि बिज़नेस का हमारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो नए आने वाले क्लाइंट्स हैं उन्हें पिछले जो मैच्योर क्लाइंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं कि सर ये हमारा टेस्टिमोनियल है, ये हमारे क्लाइंट हैं, इन्हें हमने प्रॉपर्टी लेके दी है, आप इनसे हमारे बारे में जो है वो राय लीजिए। 100% कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के, और हम तो डेफिनेटली इंसान हैं, छोटी मोटी गलतियाँ कोताहियाँ हर इंसान में होती हैं और उन्हें हम मज़ीद दूर करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, टीम हायर कर रहे हैं, नए लोगों को साथ अटैच कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म जो है वो दे रहे हैं, कोलेबोरेशंस कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लोग हमारे साथ कोलेबोरेशन में हैं, वो हमें क्लाइंट रिकमेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल है सिर्फ इस वजह से कि नेक नीति के साथ मेहनत की है और अल्लाह पाक ने उसका जो है वो फल दिया है। मैं दुआ गो हूँ कि जो दोस्त भी ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उन्हें उनकी मंजिल पर पहुँचाए।